BA LLB 5 years कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया, ईयर है 2016। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट भी आप देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन उठा करके बैठिए अपने साथ और नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो गोइंग फॉरवर्ड आपको आने वाले वक्त में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये फैक्ट्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर नोट नहीं होंगी तो आपको कंफ्यूज कर देंगी और आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कॉपी पेन उठा करके रखिए, साथ ही साथ पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विद भारत रत्न इन 2014। क्योंकि 2016 का पेपर है तो उस टाइम का ये ऑलमोस्ट कहना चाहिए आपका 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो देखिए किस चीज़ को यहाँ पे मिला था 2014 में, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मिला था, मदन मोहन मालवीय को मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी को। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी है, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बट अगर हम 2019 की बात करें तो भूपेंद्र हजारिका को मिला, प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं उनको मिला और नानाजी देशमुख को मिला। तो ये आप याद रखिएगा कि गोइंग फॉरवर्ड 2021 में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जहाँ तक भारत रत्न अवार्ड की बात है तो 1954 में शुरू हुआ था और इसका पहला जो विनर थे, पहले विनर पहले साल में तो सी वी रमन थे, राधा कृष्णन थे और राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, ये 3 लोगों को पहले साल में 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी वर्ल्ड की? तो ये ऑप्शन डी सही है इसका, श्री माओ भंडार नाइके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है, 1960 में ये शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम चैंपियनशिप की बात करें तो 2019 में जो जीता है वो सर्विसेज ने जीता है पंजाब को हरा करके। तो हमने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इस टूर्नामेंट के बारे में आपको बता दी, क्योंकि कई बार लेटेस्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरीज में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इनमें से? तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पे बी सही है, बट आप थोड़ा डिटेल में जान लीजिए इस सवाल को। परमवीर चक्र सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद जो अवार्ड होता है वो दूसरे नंबर पे होता है अशोक चक्र। ठीक है, उसके बाद आता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है कीर्ति चक्र और कीर्ति चक्र के बाद आता है वीर चक्र, वीर चक्र और वीर चक्र के बाद आता है शौर्य चक्र, शौर्य SHAURYA। तो ये आप समझ सकते हैं ऑर्डर, कभी भी कुछ भी इस बारे में पूछता है तो इनफैक्ट आप इसको आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक गैलेंट्री अवार्ड की बात है तो ये जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके पर्सनल्स को एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अवार्ड 2 बार साल में दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर और साथ ही साथ रिपब्लिक डे के मौके पर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशन इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो ये है भूटान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का स्टेटस क्या है? क्या वो परमानेंट मेंबर है या ऑर्डिनरी मेंबर है, ऑनररी मेंबर है या फिर वो नॉन परमानेंट मेंबर है? तो देखिए यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई बार हमसे रोम के बारे में पूछा जा सकता है, तो रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी और रोम क्या होती है? इज़ अ परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है रोम। साथ ही साथ रैम की अगर हम बात करें फिर से वापस तो ये वॉलेटाइल भी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। 2015 के कॉन्सेप्ट में आई थिंक ये पूछ रहा है, तो उस टाइम पे जो भी रहा हो बट उतना रेलिवेंट नहीं, फिर भी हम आपको आंसर बता देते हैं, वाटर एंड जॉब्स उस टाइम पे था ये। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें, क्योंकि अब 2020 या 21 में आप दोगे तो 2019 का जो है वो पूछा जा सकता है, तो लिविंग नो वन बिहाइंड ये इसका थीम है 2019 के लिए। और कब हम इसको मनाते हैं? वाटर डे, वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च। ठीक है, और अगर हम 2020 की बात करें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम होगा। क्लियर है, तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट इज, फिलहाल हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं।
सी इज आर आंसर। नेक्स्ट इज 9 नंबर। बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? तो इट वाज रिटन बाय फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड हमारे प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10th नंबर देखिए, वेयर आर द कोल रिजर्व लार्जली कंसंट्रेटेड इन इंडिया? तो ये है दामोदर वैली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन, किस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जस्ट वांट, यस इट इज डी। नेक्स्ट इज क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा कोड्स। ऑप्शन डी। क्रिप्टोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस ढंग से कर सकते हैं, क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू, किससे रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो 60 के दशक में शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो देखिए कहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसके लीडर थे, उन पर भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 14 देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक टर्म जो कॉइन किया था, बनाया था, वो सेलमैन वैक्समैन ने बनाया था 1943 में। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा फेमस नाम दिया हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या कहता है? WWW रेफर्स टू, तो वर्ल्ड वाइड वेब को रेफर करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक दिल्ली इज नॉट फॉर? दिल्ली इज नॉट फॉर नाम की किताब का राइटर कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड जो कि इंडियन राइटर हैं बट ब्रिटिश डिसेंट के हैं। 17 नंबर, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ अद्वैतवाद? तो ये यहाँ पे तमाम फिलोसफिकल थ्योरीज दी हैं, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, तो अद्वैतवाद तो जो प्रायोजक हैं, जो प्रोपाउंडर हैं, वो शंकराचार्य। तो ऑप्शन इस हिसाब से आपका सही हो जाता है, ऑप्शन डी। क्लियर? लेकिन बाकी भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें द्वैताद्वैतवाद की तो माधवाचार्य उसके प्रोपाउंडर हैं। विशिष्टाद्वैत की अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य हैं, और द्वैताद्वैत की अगर हम बात करें तो निम्बार्क हैं। क्लियर? अगला सवाल 18 नंबर, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1920, 1920 में बना था ये। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। 19 नंबर देखिए, 2014 G20 मीटिंग वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और रिसेंट अगर हम देखें, अगर हम ये बात करें 2000 के आसपास कहाँ पे होने वाला है, तो देखिए 2020 में तो ये हो जाएगा रियाद में, सऊदी अरबिया में। 2022 में ये होगा न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और 2021 में होने वाला है इटली में। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिनके ऊपर आपके सवाल आ सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आने वाले हैं, तो इनको ज़रूर नोट करते रहिए जो भी हम बता रहे हैं। क्लियर? इससे आगे का अभी तो पता नहीं है, 2022 के बाद का कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, बट जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, सपोज कोई 2024 में अगर इस क्वेश्चन पेपर को देख रहा है, तो उसी हिसाब से उसमें 2024 के हिसाब से कुछ फैक्ट्स खुद जुटाने पड़ेंगे। 20 नंबर सवाल देखिए, मैरी एंड पेरी क्यूरी वॉज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट, किस एलिमेंट के साथ ये एसोसिएटेड थे, कहाँ पर रिसर्च कर रहे थे? तो ये रेडियम पर रिसर्च कर रहे थे। रेडियम की खोज का क्रेडिट मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को दिया जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिन्हें मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार फिजिक्स के लिए। ये भी सवाल इनके ऊपर पूछा जाता है। 21 नंबर देखिए, पॉइंटिंग टू गोपी नलिनी सेड, गोपी की तरफ इशारा करते हुए नलिनी ने कहा, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ योर फादर्स फादर, हाउ इज नलिनी रिलेटेड टू गोपी? गोपी नलिनी से कैसे रिलेटेड है? सिस्टर है। नलिनी कैसे रिलेटेड है? सिस्टर है नलिनी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका ये है कि 2 या 3 बार आप इन सवालों को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जैसे 2 या 3 बार आप इसको पढ़ चुके होते हैं तो आपको समझ में आ चुका होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। हो सके तो पेन का इस्तेमाल करें, आप और बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क AOP CQR EST एंड GUV। देखिए क्या सिक्वेंस बन रहा है, ए से सी पे जा रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए ए से सी पे गए, सी पे ई पे गए, ई से जी पे गए, तो जी से हम कहाँ जाएंगे? ए से सी, यानी कि 2 प्लस करिए उसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में, ए की होती है 1, 2 प्लस करेंगे तो सी पे पहुँच जाएंगे। ऐसे 2 प्लस करेंगे ई पे पहुँच जाएंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, हर बार आप 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा। जी से 2 प्लस करेंगे GH
आई, तो आई पे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद ओ से देखिए यहाँ क्यू पे जा रहे हैं हम, क्यू से एस पे जा रहे हैं, एस से यू पे जा रहे हैं, हर बार फिर से 2 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ भी यू में जब 2 प्लस करेंगे, टी यू, यू की पोजीशन होती है 21, तो 23वीं पोजीशन में क्या आएगा डब्लू। ठीक है, और ऐसे ही पी से आप चलिए आर पे, आर से एस पे, एस से वी पे, तो वी से हम कहाँ जाएंगे, 2 प्लस करेंगे, वी की पोजीशन क्या होती है 22, तो 22 से 24 पे पहुँचेंगे, 24 में क्या होता है एक्स। ठीक है, तो आई डब्ल्यू एक्स हमारा आंसर होना चाहिए, दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 23rd, फाइंड आउट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए कौन सा ऑड वन है इनमें, पंचशील ऑड वन है। क्यों ऑड वन है ये, क्योंकि ये एक रिलीजियस बुक नहीं। थर्ड नंबर, सॉरी 24th नंबर देखिए, HUAGTZ, और उसके बाद ये एक सीरीज बन रही है और हमसे पूछा गया है कि अगला टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ई के बाद एफ पे पहुँचे, यहाँ पे जी आया, एच आया, मतलब सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसे ही आर से हम पहुँचे आगे, तो RSTUV, क्लियर है, RSTU, ओके। और उसके बाद हम बात करें थर्ड लेटर यानी कि एक्स की, तो एक्स से देखिए, एक्स से हम चले हैं तो XYZA, क्लियर है। ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ई से पहले क्या लेटर आया होगा, ABCDE, डी से स्टार्ट होगा मतलब हमारा आंसर, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, तो DEFGH आ रहा है सिक्वेंस में। ऐसे ही देखिए आर से पहले क्या आएगा, PQR, तो DQ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो DQ हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वक्त हो तो ज़रूर इसको आगे भी थर्ड लेटर क्लास करने की कोशिश करें, अदरवाइज यहीं पर आंसर मिल चुका है, तो इसको आंसर क्लिक करके टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 25th नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज ऑड अमंग अदर्स। देखिए ऑर्डर, कमांड, डिक्टेट, इनवाइट, कौन सा इनमें से ऑड है, तो इनवाइट इसमें ऑड है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर, कमांड या डिक्टेट तो ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग रखते हैं, तो आंसर ए बन जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, इस तरह के सवाल अगर आपको मिल जाते हैं समझ लीजिए बोनस सही है। नेक्स्ट 26 नंबर, सोल्जर आर्मी से जिस जंग से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट कैसे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। सोल्जर आर्मी का एक पार्ट होता है, तो स्टूडेंट किसका पार्ट होता है, क्लास का एक पार्ट होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, डाउन इज कोडेड एज दिस, तो हम क्या क्या रहे हैं यहाँ पे देखिए, डी से हम पहुँच रहे हैं एफ पे, यानी कि 2 ऐड किया हमने, तो हमें नेक्स्ट लेटर हमें मिल गया जो चाहिए था। ओ में फिर यही किया हमने, तो हमें यू मिल गया। ऐसे ही हम करते जाएंगे। हम पता क्या करना है, विद को पता करना है, तो डब्लू में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कौन सा लेटर मिलेगा, डब्लू की पोजीशन क्या होती है 23, तो 25th लेटर मिलेगा। 20 मतलब वाई से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। आई के साथ हम ऐसा करेंगे तो हमें आई से क्या मिल जाएगा, के से के दूसरा लेटर होना चाहिए, तो वाई के। ऐसे ही टी के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो वी मिलेगा हमें, और वी के बाद हमें एच में हम 2 ऐड करेंगे तो जे मिलेगा। तो वाई के वी जे, ऑप्शन कौन सा सही है, वाई के वी जे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 में क्या कहता है ये, इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका को इंट्रोड्यूस करते हुए सरोजा ने कहा दैट हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज सरोजा रिलेटेड टू प्रियंका। सरोजा प्रियंका से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये इसकी मदर होगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, मेडिसिन इज रिलेटेड टू पेशेंट। मेडिसिन पेशेंट से जैसे रिलेटेड है, वैसे एजुकेशन किससे रिलेटेड होगी, मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, तो एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट को, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, बॉयज वर ऑफ गर्ल्स, Ramya's position is 17th from the top। कुछ मिसप्रिंटेड है, इसे दोबारा सुन लीजिए। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, बॉयज़ वर 40, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, बॉयज़ वर 40 कर लीजिए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब बचती कितनी, गर्ल्स 20। ऑफ गर्ल्स में से रामियाज पोजीशन इज 17th फ्रॉम द टॉप ये है, बॉटम ये है, टॉप मतलब टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 17th है, यहाँ पे कहीं रामिया है। ठीक है, 17th इसकी पोजीशन यहाँ से है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 44, 44 इसकी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि टी प्लस बी इज इक्वल टू, कैसे हम लिखते हैं शॉर्टकट, टी प्लस बी इज इक्वल टू टी प्लस वन, सॉरी टोटल प्लस वन ऐसे कह सकते हैं। ये वाला टी जो है टोटल ले आता है, तो टोटल प्लस वन ये शॉर्टकट होता है। टी प्लस बी इज इक्वल टू टी प्लस वन, और दोबारा बताते हैं, ये होता है टी टॉप,
ये हो गया बॉटम। यहाँ पे है रामिया, क्लियर। यहाँ से इसकी पोजीशन है 17th और यहाँ से इसकी पोजीशन है 44वीं, 44th। क्योंकि 17 इधर से टोटल है 60, तो ऑब्वियसली 60 + 1 करके इसकी पोजीशन निकलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शॉर्टकट ये होता है, अगर टॉप टी से दिखाएं बॉटम बी से दिखाएं इज इक्वल टू टोटल +1। क्लियर, ये है शॉर्टकट, इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि उसकी पोजीशन ऊपर से 17th है, जिसमें कि 9 बॉयज़ हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ऊपर से और इसकी पोजीशन तक 17 तक 8 लड़कियां हैं। 8वीं तो ये खुद है और 7 लड़कियां और ऊपर रह गई, तो 7 + 1 8 लड़कियां टोटल अब तक हो चुकी हैं 17 पोजीशन तक, जबकि लड़कियां सिर्फ बची हैं 20। इसका मतलब 12 गर्ल्स और हैं इसके नीचे। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन इंडिया। सेफ्टी डे हम किस दिन मनाते हैं? तो हम मनाते हैं March 4 को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच क्रिकेट टीम वॉन द 2015-16 सीके नायडू ट्रॉफी। तो सीके नायडू ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट की ट्रॉफी होती है ये, और अगर हम बात करें 2015-16 की, तो इसका विजेता कौन था? इसका विजेता था मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो पंजाब ने बंगाल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती थी। अब 2019 में किसने जीती थी, ये आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। इस पर थोड़ी मेहनत आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए किसने जीती, कौन है इसका लेटेस्ट विनर। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 20 में देख रहे हैं इसको, तो 20 के हिसाब से देख लीजिएगा। 21 में देख रहे हैं तो उस हिसाब से करंट अफेयर अकॉर्डिंगली लेटेस्ट चैंपियन ढूंढ के आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 33। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हैं बलवीर सिंह चौहान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हालांकि इसका जो टाइम था वो अगस्त 2018 तक था 21st लॉ कमीशन का। अब गवर्नमेंट ने 2020 में इसको रीनोटिफाई किया है, यानी कि 22वां लॉ कमीशन भी गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन अभी इसका चेयरमैन डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ़िलहाल कौन सा लॉ कमीशन वर्क कर रहा है, बट आपसे ये पूछना जब तक पॉसिबल नहीं होगा कि चेयरमैन कौन है, जब तक कि नया चेयरमैन का नाम गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर देती। 34 नंबर देखिए, IRNSS I-1G is launched from which satellite vehicle in orbit on 28 अप्रैल। और ये डेट क्या है इसमें, जस्ट 2016 की ये बात कर रहा है। तो PSLV C-13 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो भूपेंद्र कैंथोला हैं ये, ऑप्शन सी सही है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर हैं। 36 नंबर नाउ। 36 नंबर सवाल, विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द 2016 संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियनशिप। देखिए हमने थोड़ी देर पहले देखा था शुरू में ही इसके कि फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था, किस गेम से संबंधित है, किसी स्पोर्ट्स से। ठीक है, अब वही सवाल हमने जैसे कि आशंका जताई थी इस वक्त कैसा सवाल पूछा जा सकता है और वो पूछ लिया गया है। ठीक है, तो 36 का जो आंसर है वो है सर्विसेज। सर्विसेज 6 टाइम जो अब तक जीत चुकी थी 2016 तक इस टूर्नामेंट को। क्लियर, और करंट चैंपियन भी सर्विसेज ही है, सॉरी अब तक जो है 6ठी बार जीता है 2019 तक। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म कैंपेन हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस गोल्डन सिटी गेट अवार्ड। तो किसको मिला था? ये मिला था उस टाइम पे केरला को, 2016 की ये बात हो रही है। क्लियर, लेकिन 2019 में मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 2019 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उस ईयर का आपको देखना होगा, उसी हिसाब से मतलब 2 साल पहले तक का आप करंट अफेयर मान के चलिए कि लॉ के एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। 38 नंबर, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम DELP। तो इसका नाम है उजाला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और इट वाज स्टार्टेड इन 2015 में स्टार्ट हुआ था ये अप्रैल 14 को, और यूपी में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। 39 नंबर, विच टीम हैज़ वॉन 2016 ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट टाइटल। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि ईरानी कप जो खेला जाता है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन ये रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम बनती है, उन दोनों के बीच में हर साल खेला जाने वाला एनुअल टूर्नामेंट है। ठीक है, 2019 में इसको विदर्भ ने जीता है। किसको हराया होगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, जो कि सिर्फ यहाँ एक टीम तो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक,
और अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में इसको जीता था मुंबई ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया है। 40 नंबर देखिए, गरुड़ा शक्ति 2016 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा और बहुत सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि वक्त वक्त पे पूछी जाती हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, इनको आप याद रखिएगा। एक दो वीडियो हमारा इससे रिलेटेड है जो कि डिफरेंट क्या कहना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे बेस्ड है, क्योंकि सवाल हमेशा पूछे जाने वाले सवालों में से रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। बाकी फिलहाल आप कुछ नोट कर लीजिए। यूएस के साथ इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज कहलाती है जो कहलाती है युद्ध अभ्यास। इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट कहलाती है मंगोलिया के साथ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके अलावा एमरल्ड मर्करी कहलाती है यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज। तो बहुत सारे और लिंक भी आपको शेयर कर लेंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप बहुत सारे रीडिंग की शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं, जीएस की शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर वगैरह की पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 41 नंबर। अगला सवाल देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग कल्चरल टूर्नामेंट वॉज रिसेंटली हैड इन विच सिटी। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद तो ये अभी आसानी से कहीं रिसेंटली सुनने में आया नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा जिस साल भी आप एग्ज़ाम देंगे इसके बारे में थोड़ा R&D रिसर्च करिएगा। नेक्स्ट इज 42। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2016 एशिया फिल्म अवार्ड AFA। तो ASA सॉरी हाँ एशियन फिल्म अवार्ड ASA कहलाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय हांगकांग बेस्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी एवरी ईयर। और 2019 की अगर हम बात करें तो ये शॉप लिफ्टर्स को मिला है। और अगर हम 2016 की यहाँ पे बात कर रहा है ये, तो ये एसासिन को मिला था, द एसासिन। ऑप्शन बी आपका उस हिसाब से करेक्ट है, लेकिन लेटेस्ट हमने आपको बताया किसको मिला है, ये शॉप लिफ्टर्स को मिला है। 43। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड 2016। तो 2016 में ये मिला था पीकू फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अब की जबकि 66वां नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2019 में, तो यहाँ पे दो फिल्मों को मिला। देखिए ये आपका आयुष्मान खुराना को मिला अंधाधुंध फिल्म के लिए, साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी कौशल को भी ये प्राइज़ 2019 में मिल चुका है, यानी कि 66वें फिल्म अवार्ड के तहत, 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत। क्लियर है। 2019 का भी हमने बता दिया, 2016 का भी हमने आपको आंसर दे दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। 2017 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था। तो ये इंडिया में हुआ था, सॉल्ट लेक सिटी यानी कलकत्ता में। और यहाँ पे जो चैंपियन बना था वो इंग्लैंड बना था। इसके अलावा ये हर 2 साल में होने वाला टूर्नामेंट है। तो ये 2019 में हुआ था ब्राज़ील में, जहाँ पे ब्राज़ील ने ही इसको जीता था। और इसके बाद 2021 की अगर हम बात करें 2021, तो ये पेरू में होने जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। तो 3-4 फैक्ट बहुत अच्छे बताए हमने आपको। 45 नंबर देखिए। 37वां सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2015 की बात कर रहा है, उस वक्त में कहाँ पे हुआ होगा ये, उस वक्त हुआ था नेपाल में। लेकिन अभी ये 2019 में कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ। तो 2019 फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे उस साल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इवेंट है कहाँ पे हो रही है। नेशनल इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा सवाल लेकर आ सकती हैं। 46 नंबर। इंडियन नेशनल एविएशन 2016 इवेंट हैज़ बीन रिसेंटली होस्टेड बाय विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये हैदराबाद में हुई थी उस वक्त पे। फिलहाल ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है तो आप इवेंट हुई है तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखेंगे। 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फुल्ली अनरिजर्व सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। तो ये अंत्योदय एक्सप्रेस है जो कि अनरिजर्व सुपर फास्ट ट्रेन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखिए। इंडिया फर्स्ट आधार इनेबल्ड ATM वॉज लॉन्च बाय विच बैंक। किस बैंक ने ये लॉन्च किया, जो कि आधार पे बेस्ड है। ना तो यहाँ पे कार्ड यूज़ होता है, ना ही उसका पिन यूज़ होता है। तो ये DCB डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक ने बेंगलोर में लॉन्च किया है। क्लियर है। नेक्स्ट इज 49। नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। किस डेट में हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। तो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लागू हुआ था। तो ये थी बलवंत राय कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। आप लॉ के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। 1957 में ये कमेटी बनी थी और इसी के रिकमेंडेशन पे बाद में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था। 50 नंबर सवाल देखिए। रिसेंटली इंडिया साइन द
कमाओ हेलीकॉप्टर डील विद विच कंट्री। तो कमाओ हेलीकॉप्टर डील जो हुई थी वो रसिया के साथ हुई थी। रसिया ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया था, कुछ हेलीकॉप्टर रेडीमेड दिए थे और उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इंडिया में ही बनाने का प्रपोजल है। तो ऑप्शन बी आपका फिलहाल करेक्ट है। 51 नंबर देखिए, अपूर्व सिंह चंदेला हु क्वालिफाइड द 2016 ओलंपिक एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये शूटिंग की स्टार हैं, शूटिंग की खिलाड़ी हैं अपूर्वी सिंह, जो कि हरियाणा को बिलोंग करती हैं। यहीं पे आप फिलहाल रोक देते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बाकी बचे हुए सवाल भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।